गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो में हम कबीर साहब के अनुसार परमात्मा की रचनात्मक शक्ति शब्द जानी नाम के बारे में जानेंगे। सभी संतों ने नाम और शब्द दोनों लफ्जों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। शब्द ने सारे संसार की रचना की है। शब्द ही परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है और शब्द ही परमात्मा है। कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर ते शब्द को परखी ले, शब्द ही आप करतार बाई। नाम जानी शब्द के रूप में ही परमात्मा हर एक के गट गट में मौजूद है। इसे ही संतों ने राम नाम भी कहा है, क्योंकि ये हर एक के रोम रोम में रमा हुआ है। कबीर कहे गठ को जो मथे, तब पावे शब्द प्रकाश है जी। शब्द जानी नाम के अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी है। कबीर साहिब नाम की आवाज का संकेत देते हुए कहते हैं कि सूरत जानी आत्मा जब नाम को अपने आंतरिक कान से सुनने लग जाती है तो अनंत परम पद को प्राप्त कर लेती है। सूरत नाम सुने जब काना, हंस पावे पद निर्माना। नाम और शब्द दोनों एक ही परम सत्य के बोधक हैं। संतों ने दोनों का प्रयोग उसी एक सत्य को समझाने के लिए किया है। परमात्मा का नाम ना लिखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है और ना बोला जा सकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि देवनागरी वर्णमाला के 52 अक्षर नाशवान हैं, परंतु वह अक्षर अर्थात अविनाशी नाम इनमें नहीं है। 52 अक्षर लोग तरे, सब कुछ इन्हीं माही। ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। कबीर साहिब कहते हैं, जिस नाम को संतों ने अपनाया है उस नाम के बल पर सब दीप खंड मंडल आदि टिके हुए हैं। कबीर हमारे नाम बल सत्य दीप नो खंड। प्रलय और महाप्रलय में खंड ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु नाम अविनाशी और अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। शब्द को ना तो किसी भाषा में समझा जा सकता है और ना ही तर्क या बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा की वह सर्वव्यापी शक्ति है जिसका अनुभव अव्यासी अपने अंदर एक सुरीली धुन के रूप में करता है। सहज ही धुन होत है हर दम गट के माही, सूरत शब्द में लावाए मुख की हजत नाही। यही शब्द कुरान शरीफ का कलमा कुन है, बाइबल का वर्ड लगोस और होली गोस्ट है और वेदों शास्त्रों की दिव्य ध्वनि आकाशवाणी देववाणी है। संतों ने इसे शब्द नाद धुन, शब्द धुन, अनाहत नाद, अनाहद नाद, बानी, हुक्म आदि अनेक नामों से पुकारा है। सूफी फकीरों ने इसी को निदाए आसमानी, निदाए सुल्तानी, बांगे आसमानी और कलमे इलाही कहा है। कबीर साहिब तथा कुछ संतों ने शब्द जान नाम को वह आदर्श धारा जान डोर कहा है जिसके सहारे आत्मा वापस परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकती है। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्द मार्ग की शिक्षा दी है। शब्द जिसे संतों ने अनहद शब्द भी कहा है, अपने आप बज रहा है। अनहद शब्द होत जुनकार, जिहाँ पोड़े प्रभु श्री गोपाल। इसके उत्पन्न होने का कोई भौतिक कारण नहीं है। ये जड़ संसार तथा मन और माया की सीमा से परे के परम चेतन मंडल दुर्दाम सचखंड से आ रहा है। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले ब्रह्मात्मिक नाम के विपरीत ये दुनात्मिक नाम है। गुरु के बिना यह नाम रूपी अमूल्य धन प्राप्त नहीं होता और जिसे ये नाम नहीं मिलता वह अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ ही गवा देता है। बिन गुरु ज्ञान नाम न पेहु, वृथा जन्म गवाई हो। शब्द जानी नाम का व्यास ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। शब्द प्रभु के धाम सचखंड से आता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला तार है। यह वह राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा शांति और आनंद के धाम में पहुंच जाती है। शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और आत्मा सब आवरणों से मुक्त होकर शब्द धुन में लीन हो जाती है। शब्द उसके अपने मूल स्रोत परमात्मा में विलीन कर देता है।
हर की कथा अनहद बानी, सूरत का अनहद बानी में लीन होना ही परमात्मा की अकथ कथा का ज्ञान प्राप्त होना है। अनहद नाद नाम की पूजा, लिव का अंतर में अनहद शब्द से जुड़ना ही वास्तविक नाम भक्ति है। यही वह भक्ति जहाँ पूजा है जो मालिक के दरबार में मंजूर होती है और उस तक पहुँचने का जरिया है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस आंतरिक पूजा को छोड़कर लोग बाहरमुखी पूजा में उलझे रहते हैं। जे पूजा हरि नहीं भावे, सो पूजन हार चढ़ावे, जह पूजा हरि बल माने, सो पूजन हार न जाने। कबीर साहिब फरमाते हैं, दुन के सुने आत्मा जागे, अनूबे तारी सहज लागे। अनहद शब्द को सुनने से जन्म जमांतर की सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वह सहज समाधि की आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेती है। सहज सुन में घर किया, पाया नाम आधार। शब्द के अभ्यास द्वारा संचेत हुई आत्मा शब्द के अभ्यास द्वारा ही आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके शब्द जानी नाम के स्रोत में समा सकती है। सुन मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक वया, प्रगटया दीन दयाल। उस अवस्था में जीव का रोम रोम शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश से भर जाता है। बिजली चमके होए आनंद, जुह पोड़े प्रभ बाल गोवंद। अनहद शब्द होत जुनकार, जुह पोड़े प्रभ श्री गोपाल। उस अवस्था में जीव को ज्ञान होता है कि परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। परमात्मा का निज धाम शब्द के नाद और शब्द के प्रकाश का देश है, जहाँ हर तरफ अनहद शब्द की ध्वनि गूंज रही है और शब्द का प्रकाश छाया हुआ है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे की शोभा नहीं देखे ही परमान। यह निराकार परमात्मा का अविनाशी मंडल है। आत्मा इस मंडल के अद्भुत प्रकाश का अनुभव कर सकती है, परंतु उसका वर्ण नहीं कर सकती। बिमल बिमल अनहद धुन वाजे, समुझे वरे जब ध्यान धरे। सुरत नाम सुने जब काना, हंस पावे पद निर्माना। शब्द की विभिन्न ध्वनियों का अद्भुत आनंद कहने और सुनने से न्यारा है। इस शब्द का आनंद प्राप्त करती हुई जीवात्मा परमात्मा के घर सचखंड में निर्माणा पद हासिल करती है और देह के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाती है।